नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। मैं वीरेंद्र छारिया दृष्टि आईएएस एकेडमी छतरपुर से आपके सामने लाइव। आज हम भारत के बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक क्वेश्चंस के रूप में हमारे सामने आती हैं। जैसे कि अभी एक वैश्विक महामारी कोरोना नाम से जनरेट हुई है। सभी देशवासी इस बीमारी से हर क्षण लड़ रहे हैं और सभी लोग अपने अपने घरों में रहकर इस बीमारी को हमेशा के लिए समाप्त करने में भारत सरकार का सहयोग कर रहे हैं। मैं यही चाहता हूं कि सभी लोग अभी जो हमारा सेकेंड लॉकडाउन हुआ है इसमें भी सभी लोग घर पर रहें और इस बीमारी को हमेशा के लिए समाप्त करने में भारत सरकार का सहयोग करें। हम आज एमपीपीएससी या अन्य ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं जो हमारे भारतवर्ष हमारे प्रदेश में होती हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए कुछ ऐसे टॉपिक हम आपके सामने लेकर आएंगे। वैसे तो ये मेरा पहला लाइव वीडियो है, लेकिन अगर आप लोगों को अच्छा लगा और कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों ने मैसेज डाले या लिखा कि और वीडियो आप डालिए तो मैं और वीडियो भी आपके सामने इसी के साथ अन्य टॉपिकों को लेकर आपके सामने आऊंगा। जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है भारत। भारत का मतलब, भारत के बारे में हम कुछ चीजें जानेंगे और ये चीजें जो हम पढ़ेंगे वो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी क्या है बहुत ही आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम भारत के बारे में, भारत के नाम को लेकर ही क्वेश्चंस जो हमारे बनते हैं वो किस तरह से बनेंगे या भारत का जो नाम है भारत कैसे पड़ा इसके बारे में हम पहले जानेंगे और इसके बाद आगे हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। तो जो भारत है, ये भारत हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, किसके नाम से पड़ा। वैसे तो बहुत सारी कथाएं हैं जो भारत को भारत नाम देती हैं, लेकिन इसमें से कुछ एक या दो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहां से हमारे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो सही आंसर तक हम पहुंच जाते हैं। जैसे भारत, जो हमारा भारत है, इस भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। वैसे तो आधुनिक भारत में भारत के 3 नाम बहुत प्रचलित हैं, भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। ये 3 ऐसे बहुप्रचलित नाम हैं जो लगभग सभी लोग इनको जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनको हम नहीं जानते या हमने जानना ही नहीं चाहा। तो मैं आज आपको इस टॉपिक के माध्यम से वो सारी चीजें आपको बताऊंगा जहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और एमपीपीएससी या आईएएस या जो भी भारतवर्ष के बड़े से बड़े एग्जाम हैं उनमें यहां से क्वेश्चन आते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन यही आएगा कि जो हमारा भारत है, इस भारत देश के जो नाम है, ये नामों का वर्णन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, किस आर्टिकल में किया गया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं आर्टिकल प्रथम या फर्स्ट। आर्टिकल 1 में भारत का नाम भारत और इंडिया पड़ा, ये उसमें वर्णित है। विश्व में 204 देश हैं, इन 204 देशों में 203 देश ऐसे देश हैं जिनका केवल एक ही नाम है,
लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसके संविधान के अकॉर्डिंग दो नाम है। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनेगा कि भारत का नाम, भारत और इंडिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो उसमें आंसर क्या होगा हमारा? फर्स्ट। इसके बाद भारत जो नाम है, एक विष्णु पुराण के अनुसार, जो प्राचीनतम हमारे पुराण हैं, उन पुराणों में, विष्णु पुराण में इसका वर्णन किया गया है। उसमें एक संस्कृत के श्लोक के माध्यम से हमें इसके बारे में बताया गया है। संस्कृत का जो श्लोक है वह आपके सामने मैं बोलूंगा, उसका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें आता है उत्तरम पद समुद्रम हिमालयश्चे दक्षिणम, यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में वर्ष पद भारतम नाम भारती चा संतति, जो संतान के रूप में संख्या रहती है या जो लोग रहते हैं, उनके निवास स्थान को भारत कहा गया। ये पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है और हमारे जो शास्त्र हैं उनमें भी इसका नाम भारत नाम मिला है। जैसे कि अभी महाभारत जो है, महाभारत की एक कथा के अनुसार चंद्र या सूर्यवंशी राजा जो हमारे दुष्यंत हुए हैं, सूर्यवंशी राजा उनको माना गया है, दुष्यंत जी को, और इनकी धर्म पत्नी जो है उनका नाम सबको पता है, शकुंतला। ये एक ऋषि कन्या थी। इनसे एक संतान की उत्पत्ति हुई जिसका नाम था राजा भरत। ये जो राजा भरत थे, इन राजा भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। जहां पर इनका शासन था, जिस क्षेत्र में इन्होंने राज्य किया, उस क्षेत्र को भारत के नाम से जाना गया। ये तो हो गई हमारी प्राचीन कथाओं के नाम से भारत का नाम क्या था, ये हमने आपको बताया। इसके बाद इसमें एक पॉइंट आता है जो हमारे व्याकरण के अनुसार, जो व्याकरण वेदता है, आपने नाम सुना होगा अष्टाध्यायी, महर्षि पाणिनि या अन्य जो भी हमारे व्याकरण के वेदता हैं, उन्होंने इसको संधि विग्रह करके भी बताया है। जैसे भा, रा और ता। अब इनको जब अलग किया तो इनका जो शाब्दिक अर्थ निकला वो निकला भाव, राग और ताल। इसका मतलब यहां पर निकाला गया, भा का मतलब भाव हो गया, रा का मतलब राग हो गया एवं ता का मतलब ताल से है। अर्थात जो भूमि राग एवं तालों के सामंजस्य भावनाओं की अभिव्यक्ति करे, उसे हम क्या बोलेंगे? भारत बोलेंगे। ऐसा यहां पर व्याकरण वेदताओं ने कहा। उनके अकॉर्डिंग भारत का जो भाव अर्थ था वो आपके सामने उन्होंने पेश किया। ऐसे देश को भारत कहा गया जहां पर भावनात्मक, रागात्मक और ताल से ताल मिलाकर लोग रहते हैं। ऐसे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। इसके बाद जो यूनानी आए, जब भारत यूनानी आए तो उस समय 4वीं शताब्दी थी और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व सिंधु के आसपास के क्षेत्रों को विजित कर इसे इंडस
कहा, जो बाद में अंग्रेजों द्वारा इसका नाम इंडिया कर दिया गया। पहले इसको इंडस कहा जाता था। इंडस का शाब्दिक अर्थ बहुत ही गलत है। जो अंग्रेज भारत के लोगों को इंडस के नाम से पुकारते थे, इंडस का शाब्दिक अर्थ एक तरह से नीच प्रवृत्ति के लोग, लेकिन इसका वास्तविक जो आज अर्थ है वह अर्थ बदल चुका है। उस अर्थ को क्या किया गया है, बदल दिया गया है, और आज इंडस शब्द समाप्त होके आज उसको हमने इंडिया और इंडिया से इंडियन कर दिया गया। भारत जो है वो भारत नाम और इंडिया, मैंने आपको दो बताए थे कि जो आर्टिकल 1 है उसमें दो नामों को रखा गया। भाई जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था और हमारे संविधान लेखकों द्वारा यहां पर जब समस्या क्रिएट हुई कि एक्चुअल में भारत का नाम क्या रखा जाए, जब पहला अनुच्छेद लिखना स्टार्ट हुआ तो यहां पर सबसे बड़ी समस्या यही थी कि आखिरकार भारत का नाम भारत कैसे रखा जाए, क्योंकि उस समय भारत सबसे पहले यहां पर देखिए जैसे लगाया जाए आर्यवर्त। अब ये आर्यवर्त जो था, जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यवर्ते, भाई भारत का नाम जो पहले था वो आर्यवर्त था, तो आर्यवर्त यहां लिखा गया। आर्यवर्त के बाद जब मैंने आपको बताया यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया और यहां पर यूनानियों ने इसको हिंदुस्तान कहा, उस समय यह नाम हिंदुस्तान भी आ गया। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से इसको हिंदुस्तान भी कहा जाने लगा। हिंदुस्तान के बाद फिर यहां एक नाम और आया, वो था मध्य भारत। मध्य भारत यहां पर नाम आया। मध्य भारत के बाद एक नाम और आया, सब जानते हैं, भारत खंड। इसके बाद एक नाम है भारत, इसके बाद एक नाम है इंडिया। अब जब इतने नाम हमारे संविधान के लिखने वालों के सामने ये नाम जब आए तो यहां पर दिमाग किसी का काम नहीं किया और बहुत बड़ी समस्या यहां पर क्रिएट हो गई कि आखिरकार नाम रखा जाए तो क्या रखा जाए। अब जब इनके सामने ये समस्याएं आ गई तो यहां पर फिर क्या हुआ, जो आर्यवर्त था, वेदताओं ने देखा, इसके ऊपर मंथन किया, तो ये आर्यवर्त एक ओल्ड नाम रहा, तो इसको उन्होंने क्या किया, कैंसिल कर दिया। फिर इसके बाद हिंदुस्तान तक आए, लेकिन यहां पर जब इसका संधि विच्छेद किया, संधि विग्रह किया, हिंदुस्तान, हिंदुओं के रहने के स्थान को हिंदुस्तान कहते हैं, तो ये सांप्रदायिक हो गया, इसलिए हिंदुस्तान को भी यहां से हटा दिया गया, इस लिस्ट से कैंसिल कर दिया गया। भाई केवल हिंदू थोड़ी रहते हैं यहां पर, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, मुस्लिम, यानी सभी संप्रदाय के लोग यहां पर रहते हैं, इसलिए इसको सांप्रदायिक घोषित कर दिया गया और लिस्ट से हटा दिया गया। इसके बाद मध्य भारत आया, लेकिन मध्य भारत थोड़ा बड़ा सा नाम लगा, उनको लगा कि ये नाम थोड़ा बड़ा है, कोई शॉर्ट नाम रखा जाए, और यही इस भारत खंड नाम के सामने भी समस्या है, तो इन दोनों को यहां से फिर हटा दिया गया। इसके बाद नाम आया भारत। मंथन हुआ, बोले भारत नाम सही है, लेकिन कुछ लोग इससे भी क्या थे, संतुष्ट नहीं थे, बोले भारत नाम अगर रख दिया तो वैश्विक परिदृश्य में हमारा जो नाम है वो नाम किसी को पता ही नहीं होगा और कोई हमें विश्व में जानेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय भारत को भारत के नाम से विश्व में कोई नहीं जानता, उस समय भारत को सब इंडिया के नाम से जानते थे। और जब ये कंडीशन क्रिएट हुई, इसीलिए इतिहास बना
इसीलिए एक इस घटना के कारण एक ऐसा इतिहास बना जिससे पूरे विश्व में भारत के दो नाम पड़ गए, और वो नाम भारत और इंडिया था। क्योंकि जो भारत देश के लोग थे वो इंडिया से अपरिचित थे। जो गांव, जो छोटे कस्बों से लोग थे वो इंडिया नाम नहीं जानते थे। और आज भी आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं, कोई भी इंडिया नहीं जानता है, वो जानता है हमारे देश का नाम क्या है, भारत है। इस हिसाब से पूरे संविधान वेदिताओं ने हमारे देश के दो नाम कर दिए, एक नाम भारत और दूसरा नाम इंडिया। इस तरह से क्या हुआ, हमारे संविधान आर्टिकल 1 में दो नामों का प्रस्ताव पारित हुआ और संविधान 1 में दो नामों का वर्णन यहां पर देखने को मिलता है। इन आइनों के द्वारा सिंधु, पहले इसका नाम देखिए क्या था, जब हिंदुस्तान नाम दिया गया ना, वो घटना भी आपको मैं एक सेकंड में बता दे रहा हूं कि जो हिंदू थे उनका भी किस क्रम के अनुसार हिंदुस्तान तक पहुंचे वो। इसको उन्होंने पहले इदू कहा, फिर इसको हिंदू कहा, और हिंदू के बाद इसको हिंदुस्तान, जो अरबी फारसी लेखक यहां पर आए, सिंधु के आसपास का जो क्षेत्र था उसको हिंदुस्तान के नाम से उन्होंने क्या कर दिया, पूरा जनरेट कर दिया। और ये हिंदू रहने के स्थान को, या अधिक मात्रा में यहां पर हिंदू रहते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, हिंदुस्तान पड़ा। चीनी साहित्यकारों ने भारत के लिए सेतु शब्द का उपयोग किया। भाई देखिए, जो चीनी लोग थे उन्होंने भारत को एक नाम और दे दिया, जो नाम बहुत ही प्राचीन है और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं। भारत का नाम सेतु, सेतु नाम भी भारत के का नाम पड़ा। और जो किसने दिया, चीनी लेखकों ने, जो चीनी साहित्यकार थे, उन्होंने भारत के नाम की जगह भारत का नाम सेतु नाम भी यहां पर दर्शाया, और इस तरह से भारत का नाम क्या हुआ, भारत पड़ा। और आज हमारे सामने भारत का नाम क्या है, भारत है। अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। और जो वैश्विक महामारी है, जो कोरोना है, सभी लोग घर में रहें और घर में रहते हुए अपने परिवार और अपनी सुरक्षा करें। सभी लोग खाना खाने से पहले या हर प्रत्येक घंटे में अपने हाथों को जरूर धोएं, और किसी भी स्वच्छ कपड़े से अपना चेहरा जरूर कवर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।